लगाते। सुनो सुनो, इब्राहिम कौन है? अल्लाह ने खलील बनाया। कुर्बान जाओ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया। बगैर मेहमान का खाने में हाथ नहीं लगाते थे। और कुर्बान जाइए, और किताबों में उलमा ने लिखा है कि जिस दिन मेहमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर नहीं आता तो कई कई मील वो पैदल चले जाते थे मेहमान को ढूंढने कि कोई मेहमान मिल जाए, मैं उसे पकड़ कर घर लेकर आऊं, फिर उसके साथ बैठकर खाना खाऊं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त जाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। आज हम लोग करेंगे, अरे बोलिए करेंगे, अरे बोलिए ना करेंगे। तो अल्लाह ने खलील ऐसे बनाया, अल्लाह ने दोस्त ऐसे बनाया। कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। ऐ मुसलमानों, इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, बड़ा प्यारा मजहब है। कसम खुदा की ये वो मजहब है जिस पर माल लुटा दो, जान लुटा दो, दिल कुर्बान कर दो, फिर भी कम है। एक एक बात को देखिए आप, कितनी प्यारी बातें हैं। तो वो औरत खाना बनाई, बेहतरीन खाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के घर तशरीफ ले गए। खाना निकला, खाना खाए। खाना खाने के बाद आप वहां से जब निकलने वाले थे तो उस सहाबी से फरमाए कि अपनी बीवी से कहना, जब हम दरवाजे से बाहर निकले, जब दरवाजे से तुम्हारे घर से बाहर निकले तो तुम अपनी बीवी से कहना कि मेरे पीछे देखे। मेरे, अरे जोर से बोले भाई, मेरे पीछे देखे। जब हम घर से बाहर निकले तो अपनी बीवी से कहना मेरे पीछे देखे। तो साहबी जाकर बोला अपनी बीवी से कि देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से हम लोग के निकलेंगे तो तुम दरवाजा खोल के पर्दा हटा के अल्लाह के रसूल के पीछे की तरफ देखना। वो अल्लाह के रसूल ने कहा। बीवी खुश हो गई, भाई क्या देखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाकर जब घर से निकले तो वो औरत पर्दा हटाकर देखने लगी। तो देखती क्या है? बिच्छू है, सांप है, कीड़ा है, मकोड़ा है। अल्लाह के रसूल आगे आगे जा रहे हैं, सांप, बिच्छू, कीड़ा, मकोड़ा सब पीछे पीछे जा रहा है। ये औरत बेहोश हो गई, देखने के बाद बेहोश हो गई। शोहर पानी छिड़का, क्या हुआ? बेहोश क्या हो गई? कहा मत पूछिए, इतना कीड़ा, इतना मकोड़ा, इतना सांप, इतना बिच्छू देखे हम होश खो दी। ये सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल से पूछा जाके, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने ये देखा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी से जाकर कह दो कि जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है, जब मेहमान खाना खाकर उसके घर से रवाना होता है तो उसके घर से वबाएं, बलाएं, मुसीबत, दुख, दर्द, हर चीज निकल जाती है, वो घर पाक हो जाता है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? बोलिए ना इंशाल्लाह। मेहमान का इकराम करेंगे, अरे मेहमान का इकराम करेंगे, मेहमान की इज्जत करेंगे, चाहे कोई भी मेहमान हो। देखिए, मेहमान हम ये नहीं कह रहे सिर्फ मुसलमान हो, नहीं, हिंदू भाई मेहमान बन जाए उनकी भी इज्जत करे, यहूदी हो उनकी भी इज्जत करे, नसरानी हो उनकी भी इज्जत करे, मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो ये दोहरा अजर आपको मिलेगा, उनकी भी खिदमत करे। मेहमान कोई भी हो, किताबों में आया है कि मेहमान तुम्हारे घर पहुंच गया, अगर खिलाने को कुछ नहीं, मान के मेरे घर में कुछ नहीं, ना दाल है, ना चावल है, ना आटा है, ना गेहूं है, ना मिर्च मसाला, सब सब्जी, कुछ नहीं है, हम मुफलिस आदमी, घर में कुछ नहीं है, तो किताबों में लिखा है कि तुम कर्जा लेकर मेहमान को खाना खिला दो। क्या लेकर? अरे जोर से बोलो भाई। कर्ज लेकर, कर्ज अगर मिल रहा हो, कर्ज लेकर मेहमान को खाना खिला दो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा।
कितना बड़ा अजर है मुसलमानों, नौजवानों। इसलिए अपने दिल को वसी बनाओ, अपने हाथों को हमेशा वसी बनाओ, खुला हुआ बनाओ, इसको तंग ना करो, दिल को तंग ना करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनो। ए बाबू बैठ जाओ, काहे खड़े हो, बैठो। ये बच्चा बैठ नहीं पा रहा, पैंट खोल लो। ये जींस पैंट पहना है, वो परेशान है बच्चा। ये जींस पैंट ऐसी पैंट है, ये बैठने नहीं देती। बोले बात सही है कि नहीं है? बोलो। ये पैंट इतनी टाइट पैंट है, इतनी खतरनाक पैंट है कि आदमी पहन ले। अब एक जगह नमाज, अब क्या बोलिएगा, नमाज खराब हो जा रही मस्जिद में। हमारा ये नौजवान, और एक तो पहली बात 5 वक्त की नमाज ये पढ़ता नहीं है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। ये नमाज पढ़ेगा खाली जुमा। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा तो सिर्फ 2 रकात। क्या रकात पढ़ेगा? क्या जुमे में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो भाई, 14 रकात नमाज है। ये 12 को उधर कर देता, अब 2 पढ़ के 80 की स्पीड से घर भागता। अभी कानपुर गया था मैं, तो जुमे के दिन मस्जिद नमाज पढ़ने गए, तो जिस सब में जगह मिली मैं खड़ा हो गया। मेरे आगे वो एक नौजवान था, पैंट टी शर्ट पहना हुआ था, जींस पैंट टी शर्ट, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। जमात खड़ी हुई, जुमे की जमात खड़ी हुई, नियत बहाने रुकू किए, ठीक है। और जब वो लड़का सजदा में गया तो पैंट उसका घिसट के आधा तक आ गया। बताइए, नजर पड़ी, नमाज होगी? अरे बोला नमाज है थे। बताओ, हम कहे कि अगर ये तरावी की नमाज पढ़ ले तो पूरे मस्जिद तक नमाज खराब है। ऐसा लिबास ना पहनो मेरे बच्चों। वो बच्चा परेशान हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पैंट पहना बेटा, हम दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब तक तुम बैठो सही सलामत बैठो। लिबास वो पहनो जिसमें आराम हो, लिबास वो पहनो जिसे लोग बुरा ना कहे, लिबास वो पहनो जो जिस्म को तकलीफ ना दे, लिबास वो पहनो जिसे कोई दूसरा बुरा ना कहे, लिबास वो पहनो जिससे के लिबास से भी झलके कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। लिबास से भी कम से कम पहचान में तो आए कि ये मुसलमान है, शक्ल से कम से कम पहचान में आए तो कि ये मुसलमान है, कम से कम किरदार से ना सही। पहली बात तो किरदार से पहचान में आना चाहिए कि ये मुसलमान है, किरदार से पहचान में आना चाहिए कि ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। आज हमारा किरदार कहाँ चला गया, आज हमारा अखलाक कहाँ चला गया। कुर्बान जाओ मोमिनो, मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है मुसलमानों में, मोमिनों में जिसका अखलाक अच्छा हो। जिसका, अरे जोर से बोलिए ना, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका अखलाक अच्छा हो वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेहतर है। इसलिए मुसलमानों अपने अखलाक को उम्दा बनाओ, अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ। किसी से मिलो तो दिल से मिलो, कुर्बान जाओ, किसी की इज्जत करो। अल्लाह तुम्हें इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अब घरेलू मसला, घरेलू है, घरेलू बहुत सारे मसले हमारे अंदर में। हमारी माँ बहने, मियाँ बीवी का भी रिश्ता देखिए कितनी अजीम रिश्ता है, कितना पाक रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। कुर्बान जाइए, ओ हो सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता बोलिए, अरे बोलिए ना भाई, शौहर बीवी का रिश्ता। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, तबीयत घबराने लगी, जन्नत में मन नहीं लगता था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, नींद में सो रहे थे, आंखें बंद थी। तो आंख खोले तो देखा कि खूबसूरत लड़की मेरे पहलू में बैठी हुई है। तो दिल खुश हो गया, उठ के बैठ गया।
छूना चाहे ये क्या है नहीं है, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया, आदम ना इसे छू नहीं सकते, पहले इसका महर अदा करो, निकाह पढ़ो, पहले महर अदा करो, फिर इसे छूना। अल्लाह ने मना कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाथ रोक लिए, कहा कि अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, मैं महर क्या दूं इसको, महर में क्या दूं, महर में क्या दूं। नौजवानों, एक मसला एक हमारे समाज के अंदर में